हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। एलआईसी का एक मॉक टेस्ट जो है हम लोग दे चुके हैं रीजनिंग का। तो जब लास्ट ये सेक्शनल टेस्ट मैंने अटेम्प्ट किया था तब काफ़ी सारी चीज़ें मुझे इसमें बाद में पता लगी कि यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव का भी है हिसाब और सारी चीज़ें। तो उसकी अब जो गलतियाँ हुई हैं उनको सॉल्व करते हुए आज हम यहाँ पर रीजनिंग का सेक्शनल मॉक टेस्ट नंबर 2 अटेम्प्ट करेंगे। और आई एम गिविंग माई बेस्ट टू रीच 35 आउट ऑफ 35। ऑलराइट, so let's get into this। तो वापस से वही चीज़ है, 35 क्वेश्चंस यहाँ पर हैं आपके, 35 मार्क्स के हैं, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, आपको 20 मिनट्स मिलेंगे। हर क्वेश्चन के आपको जो है 4 ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करें, स्टार्ट करते हैं। 1 सेकेंड, ओके स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, यहाँ पर कोड निकालते हैं। पॉसिबल कोड फॉर पॉसिबल के लिए कोड क्या है, तो पॉसिबल यहाँ लिखा हुआ है और पॉसिबल यहाँ लिखा हुआ है। इन दोनों में क्या कॉमन है, प्लेस और प्लेस। तो प्लेस और पॉसिबल के लिए क्या कोड हो जाएगा यहाँ पर, KW और SP। तो KW और SP, तो KW है नहीं यहाँ पर, तो SP इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या बोला गया है, दीज आर नॉट फॉर सेल के लिए क्या कोड होगा। ओके, दीज का कोड यहाँ पर देखते हैं, आर। ओके, तो दीज का कोड या तो यहाँ तो जेड होगा या तो TN होगा। दीज आर, अच्छा दीज यहाँ पर कॉमन है दोनों में, तो यहाँ पर इसका कोड हो जाएगा TN। ठीक है, दीज यहाँ से कैंसिल हुआ, दीज यहाँ से कैंसिल हुआ। क्या बचा है हमारे पास, फॉर एनीवन। इन दोनों में फॉर और फॉर कॉमन है और इन दोनों में आपका और कॉमन है। ठीक है, सो फॉर का कोड हो गया यहाँ पर और दीज का कोड हो गया TN। TN और OR किसी में आ रहा है, ये खत्म, ये वाला जो है ऑप्शन सही होना चाहिए, TN और OR। सेल के लिए हम लोग देखते हैं क्या कोड है। सेल यहाँ पर दे नहीं रखा है तो कोई नया कोड होगा, तो AB यहाँ पर नया कोड इंट्रोड्यूस हुआ है, तो वी आर गेटिंग दिस। एनीवन का क्या कोड होगा, एनीवन ये रहा, तो यहाँ पर आर एनीवन, आर का कोड भी नहीं कंफर्म होगा और एनीवन पहला और तीसरे वाले में अगर हम मिला दें तो आई थिंक से ये हो जाएगा आपका TO इज द कोड फॉर एनीवन। नेक्स्ट, दीज के लिए TN कोड हो जाएगा, ये ऑलरेडी बात हो चुकी है इस बारे में। मीन का कोड क्या होगा, तो मीन कहाँ लिखा है यहाँ पर, तो TO हटा दो यहाँ पर और NM भी हटा दो क्योंकि NM इज द कोड फॉर नॉट। NM भी गया, VX और आपका हो जाएगा VY और RX। तो VY और RX यानी कि सेकंड या फोर्थ में से कुछ भी हो सकता है। ऑलराइट, नेक्स्ट, 11 people are sitting in a row facing different directions। ठीक है, in a row facing different direction, P does not sit near to Z। P और Z जो है वो नेबर नहीं है, P is not the neighbor of Z। R sit to the right of Y who faces north। ओके, तो Y जो है वो नॉर्थ फेस कर रहा है और R सिट टू द राइट ऑफ Y, तो Y के राइट में R यहाँ पर बैठेगा कहीं पर। T सिट इन द सेंटर ऑफ द रो, T सेंटर में है तो 1 2 3 4 और T हो गया ये 5, 1 2 3 4, 5 इधर करो 5 इधर करो। T हो गया सेंटर ऑफ द रो एंड फेसिंग नॉर्थ वाली सिचुएशन हो गई, फेसिंग नॉर्थ, ऑपोजिट टू बोथ ऑफ हिज नेबर्स, यानी कि ये साउथ है और ये भी नेबर साउथ में है। बढ़िया, नेबर। द पीपल सिटिंग एट द एंड ऑफ द रो फेसेस साउथ, तो ये भी साउथ में है और ये वाला भी साउथ में है। यू सिट्स फेसिंग साउथ बिटवीन Y और Q, Y और Q के बीच में U बैठा है, फेसिंग साउथ है, तो कहाँ कहाँ हो सकता है। चलो बहुत सारी सिचुएशन बन जाएंगी, अभी इसको छोड़ते हैं। आगे क्या कह रहे हैं, 3 people sit between V और P। एक मिनट, 3 people sit between V और P, 3 लोग हैं V और P के बीच में, तो यहाँ पर हो सकता है 3VP। ओके, बहुत सिचुएशन। P के बारे में क्या बोला है, 3 will sit between V and P, one of whom sit at the left end of the row। वन ऑफ whom यानी कि V और P में से एक व्यक्ति जो है वो कहाँ बैठा हुआ है, सिट एट द लेफ्ट एंड ऑफ द रो। तो अगर मान लेते हैं यहाँ पर V होगा तो 1 2 3 ये हो जाएगा P। ठीक है, अब P और V के बीच में हो गए 3 पर्सन्स, इंडिविजुअल्स। ओके,
लेकिन अगर यहाँ पर हो गया P तो यहाँ पर हो जाएगा V, और 1 2 और 3 यहाँ पर ये सिचुएशन, ये मैं इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी बना ले रहा हूँ। ये साउथ है, ऑलराइट। फिर S sits facing north, S sits facing north between W and Z. Who sit to the left of S? S के लेफ्ट में Z बैठा है और यहाँ पर W बैठा हुआ है। Two people sit between X and Y. X और Y के बीच में दो लोग बैठे हैं। One of them sit to the right of T. T के राइट में इनमें से एक बैठा हुआ है, तो T के राइट में या तो X है या तो Y है। बढ़िया। Z and Q faces the same direction. Z और Q faces the same direction. Z Q faces the, ये हो जाएगा same direction and opposite to that of W, लेकिन W के opposite direction में हो जाएगी, यानी कि W के opposite direction में हो जाएगी। W faces south, W faces south, तो these both people facing north. W is sitting just right of P, तो just right of P में कौन हो जाएगा? W। अगर P यहाँ पर नॉर्थ, ये तो गड़बड़ हो गया, फिर ये वाला हिसाब गया यहाँ से, है ना। तो अभी देखते हैं क्या है। W S के राइट में है और ये हो जाएगा Z। Z एंड Q का क्या बोला गया है? सेम डायरेक्शन है, ठीक है। Z जो है वो नॉर्थ में फेस कर रहा है। थर्ड टू द राइट ऑफ, एक मिनट मार्क भी करते जाएं, थर्ड टू द राइट ऑफ एस, पहला दूसरा तीसरा, द पर्सन इज T। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट, Y के राइट में कौन बैठा है? R सिट टू द राइट ऑफ Y, ठीक है। हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन W एंड द वन हु सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु सिट फिफ्थ फ्रॉम द राइट हैंड? 1 2 3 4, फिफ्थ जो है उससे सिट फिफ्थ फ्रॉम द राइट हैंड ऑफ द रो, उसके लेफ्ट में पहला दूसरा तीसरा, ठीक है। सिट बिटवीन W एंड द वन, सो इंडिविजुअल वन पर्सन, 1 2 3 4 5, फिफ्थ हो गया। W and the one who sit third to the left of the one, fifth from the right hand. राइट हैंड से जो फिफ्थ है उसके लेफ्ट में थर्ड पर, यानी कि राइट हैंड से जो एट्थ है, इट इज W itself. Next, whom the following sit at the left end of the row? So the V is the person. Next, how many people facing north direction में? तो नॉर्थ में कितने लोग फेस कर रहे हैं? एक मिनट, X और T के राइट में वन ऑफ whom sit immediate right of T, इनमें से एक जो है वो इमीडिएट राइट में है T के। तो अगर X इमीडिएट राइट में है तो दो लोग छोड़ के Y, नहीं, एक नॉर्थ ये हो गया, एक दो नॉर्थ ये हो गए, दो नॉर्थ ये हो गए, बाई ये तीसरा नॉर्थ हो गया, ठीक है। तीसरा नॉर्थ ये हो गया, तीसरा, और एक ये हो गया चौथा। चार लोग जो हैं वो नॉर्थ में फेस कर रहे हैं। नेक्स्ट, 1 2 3 4 5, पांच हो गए नॉर्थ में फेस करने वाले। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक मिनट, आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट। V और T अपोजिट हो गए, Y और R ऑपोजिट हो गए। एक मिनट, तो Y यहाँ हो गया, R यहाँ हो जाएगा, इस हिसाब से बनाने की जरूरत नहीं है। ऑपोजिट हो गए R एंड S, R साउथ है ये, ठीक है, ठीक है। Z एंड S ये हो गया, सिमिलर डायरेक्शन दे रखी है। हाउ मेनी सच पेयर ऑफ लेटर्स, इसमें कस्टमर में देख रहा है, तो ये हो गया 3 21 19 20 15 13 5 और 18, तो 19 20 एक ही हो गया, 3 4 5 6 7 8 9, 21 से तो कुछ मिलेगा नहीं, 18 19 20 नहीं, 15 16 17 18, ये हो गया 13 14 15 16 17, 15 16 17 18 19 नहीं, 5 6 7 8 9 10 नहीं, दो ही बन रहे हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं, 18 से तो मिलेगा नहीं, 21 से भी नहीं मिलेगा, 19 20 हो गया,
21, 15, 16, 17, 18, 13, 14, 15। ठीक है, 2 ही बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 7 मेंबर्स ऑफ फैमिली के 3 जनरेशन, देयर इज नो सिंगल पेरेंट इन द फैमिली। W इज द मदर इन लॉ ऑफ K, who is the mother of L, Q is the father-in-law of Y, Q is the father-in-law, एक मिनट, Y, L is niece of T, who is son of S। ठीक है, अभी क्या है, Q is the father-in-law of Y, तो Y का father-in-law कौन है? Q, ये हमारा डन हो गया। Q related to T, तो Q कैसे रिलेटेड है? T से। ओके, तो फादर वाला सेंस आ जाएगा क्योंकि ये उधर चला गया तो। ठीक है, L रिलेटेड टू S, तो L जो है वो ग्रैंड डॉटर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ T की सिस्टर इन लॉ कौन हो जाएगी? इस हिसाब से तो फिर K को होना चाहिए, है ना। 1 सेकंड, 12 क्वेश्चन क्या था? Q रिलेटेड टू T। ठीक है, हाँ, सिंगल पेरेंट नहीं है ना। हु इज द मदर ऑफ L, तो ये दोनों फिक्स हो गए यहाँ पर। ठीक है, क्या बोला गया? 3, देयर इज नो सिंगल पेरेंट्स इन द फैमिली। W इज द मदर इन लॉ ऑफ K, ठीक है। हु इज मदर ऑफ L, ओके ठीक है। Q इज द फादर इन लॉ ऑफ Y, तो Y का फादर इन लॉ कौन है? Q हो गया, ओके। L इज द नीस ऑफ T, हु इज द सन ऑफ S? ओके, इन अ वे हम लोग आइडिया लगा सकते हैं, तो L रिलेटेड टू यही होगा, ये हो गया। ऑड वन आउट हम लोगों को अगर निकालना हो तो S क्या हो जाएगा? प्लस हो गया, Y प्लस हो गया, K माइनस हो गया, और Q और T दोनों प्लस प्लस हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलो ये वाले क्वेश्चंस देखते हैं। तो क्या कह रहे हैं? J ओपन इक्वल है R के लिए, तो पहला गलत हो गया। M ओपन इक्वल है T के लिए, Y के लिए, यस, सेकंड इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। D ओपन इक्वल Z के लिए, सो D पहला गलत। B ओपन है K के लिए, तो B N के बराबर हो गया। N ओपन है K के लिए, एब्सोल्युटली करेक्ट, सो सेकंड वाला इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट N इक्वल और M ओपन इक्वल, यानी कि दिस कैन बी अ N इक्वल टू M गलत हो गया। M ओपन है N के लिए, सो M ओपन है लाइक Q के लिए, एंड Q ओपन है M के लिए, तो ये वाली सिचुएशन यहाँ से इधर और वाला सिचुएशन जाएगा। नेक्स्ट K ओपन इक्वल L के लिए, K ओपन इक्वल हो गया N के लिए, N क्लोज हो गया L के लिए, गलत हो गया। C ओपन इक्वल है G के लिए, तो ये भी गलत हो गया, नीदर फॉलो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग अराउंड द सर्कुलर डाइनिंग टेबल फेसिंग टुवर्ड द सेंटर, सर्कुलर डाइनिंग टेबल में बैठे हुए हैं फेसिंग टुवर्ड द सेंटर, ठीक है। 3 पर्सन सिट बिटवीन भारत एंड गणेश, तो भारत 1 2 3, ये हो गया गणेश। दिनेश सिट फोर्थ टू द राइट ऑफ फरदीन, ठीक है, ये हटाओ। 2 पीपल सिट बिटवीन दिनेश एंड एकता, दिनेश सिट फोर्थ टू द राइट ऑफ फरदीन, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये हो गया दिनेश। 2 पीपल दिनेश एंड एकता, 1 2, ये एकता हो गया। हरिका सिट्स फिफ्थ टू द राइट ऑफ एकता एंड एडजेसेंट टू दिनेश। वन सेकेंड, हरिका सिट फिफ्थ टू द राइट ऑफ एकता, 2 लोग यहाँ पर, ये एकता हो गया, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ये हरिका हो गई। फिफ्थ टू द राइट एंड एडजेसेंट टू दिनेश, ये गलत हो गया, एडजेसेंट टू दिनेश वाला हिसाब बनेगा ही नहीं। तो एक सेकेंड, तो यहाँ पर हम ऐसे बढ़ाते हैं 1 और 2, ये हो गया एकता, एकता के राइट में पांचवा, तो हरिका यहाँ हो जाएगी। 1 2 3 और एक व्यक्ति यहाँ उठा देते हैं, 4 हो गया, है ना। भारत से नियर टू हरिका, भरत हो गया, तो 1 2 3 छोड़ के यहाँ पर गणेश आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन डन हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 लोग जो हैं वो लग रहे हैं इस अरेंजमेंट में। इमीडिएट राइट ऑफ गणेश बैठी है एकता, फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ फरदीन, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, द पर्सन इज दिनेश। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फरदीन सिट एग्जैक्टली बिटवीन भरत एंड एकता, पहला सही है। और गणेश एंड हरिका, ये भी सही है, बोथ। नेक्स्ट, हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन भरत एंड हरिका, भरत और हरिका के बीच में, व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ भरत, नन, तो नो वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ओके, तो क्या बोला गया है, डब्ल्यू सिट, डब्ल्यू इज पी के वेस्ट में 6 मीटर पर डब्ल्यू है। नेक्स्ट, वी इज 8 मीटर हटाओ, क्यू हटाओ, ये हटाओ, आर, डब्ल्यू इज 2 मीटर नॉर्थ ऑफ वी, तो वी के नॉर्थ में 2 मीटर पर ये है, और वी से कनेक्टेड क्या हो जाएगा, वी इज 8 मीटर टू द ईस्ट ऑफ क्यू, यानी कि क्यू के ईस्ट में 8 मीटर पर ये हो जाएगा। वी क्यू, क्यू इज 10 मीटर साउथ ऑफ आर, यानी कि आर के साउथ में अगर देखा जाए तो ये 2 है, ये 6 है, ये आर हो जाएगा। एंड आर इज 4 मीटर ईस्ट ऑफ एस, तो एस के ईस्ट में 4 मीटर पर आर है। और क्यू और एस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछिए 6, और यानी कि हो जाएगा 64 और 16, एक मिनट, 64 और 16, 8 6 10 का 0 से लग 6 7 और 1 हो जाएगा 8, तो 80 का फैक्टर कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 गुणा 5 दूनी 10, यानी कि 4√5 के अराउंड आना चाहिए आंसर। 16 पंजे 80, 4√5 नहीं है ऑप्शन में, 4√10 अराउंड, 4 चौक 16 अंदर 160, 4 चौक 16 और 8 2 64 अराउंड दिस। नेक्स्ट, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू वी, आर की डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ओके, सो हाउसेस, चर्चेस, चर्चेस, टेम्पल, हाउसेस, टेम्पल, हाउसेस, चर्चेस, गलत, तो नीदर फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, डे, नाइट, नाइट, विंटर, ऑल डे, विंटर, सम डेज आर विंटर, नीदर। क्वेश्चन नेक्स्ट, खत्म। अगला, ब्लैंकेट, पिलो एंड ओनली अ फ्यू ब्लैंकेट, बेडशीट, सम बेडशीट इज नॉट पिलो, पहला गलत हो गया, सम ब्लैंकेट्स आर नॉट बेडशीट्स, दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। dogs, cats, only few dogs are rabbit, no cat are rabbit, गलत हो गया, some dogs are not rabbit, yes सेकंड वाला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ओके, तो 7-day ट्रेनिंग कॉम्पिटिशन स्टार्टेड ऑन मंडे एंड कंक्लूडेड ऑन संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये हो गया आपका कैंप ट्रेनिंग। ठीक है, डिफरेंट ब्रेकफास्ट सर्व टू द, ठीक है, तो 7 डिफरेंट ब्रेकफास्ट दे रखे हैं सब, ठीक है। पिज्जा वॉज सर्व वन ऑफ द डे आफ्टर राइस सर्व, यानी कि राइस के बाद क्या हो जाएगा, पिज्जा। बर्गर वॉज सर्व इमीडिएटली द नेक्स्ट डे आफ्टर नूडल्स वर सर्व, यानी कि नूडल बर्गर का कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं, द ब्रेड वॉज सर्व वन ऑफ द डे आफ्टर द विच सूप सर्व, सूप के बाद कभी जो है ब्रेड सर्व हुआ है। राइस वॉज नॉट सर्व ईदर ट्यूसडे और थर्सडे, राइस राइस, ठीक है, ईदर कॉर्न और नूडल्स वर सर्व्ड ऑन थर्सडे, तो अगर यहाँ पर कॉर्न है और अगर यहाँ पर नूडल्स है। सूप वॉज सर्व 3 days आफ्टर द डे राइस वॉज सर्व्ड, राइस और 1 2 ये हो जाएगा सूप। ठीक है, सूप के नीचे ब्रेड भी आना है, तो अगर इस कॉम्बिनेशन को बनाया जाए तो क्या बनेगा, राइस के बाद देखो 2, राइस के बाद पिज़्ज़ा भी आना है, नूडल्स और बर्गर का हिसाब सेम रहेगा, तो ये नूडल है, ये बर्गर हो जाएगा। अगर ये बर्गर हुआ तो राइस राइस यहाँ आ सकता है, राइस अगर यहाँ है तो 2 लोग छोड़ के यहाँ पर सूप आ सकता है, और सूप के बाद ब्रेड आ सकता है। ठीक है, लेकिन राइस के बाद पिज़्ज़ा है, तो ये सिचुएशन गलत हो जाएगी, ये गलत हो गई तो ऊपर कहीं बनेगा नहीं, तो ये गलत हो गया। अभी क्या करें, अभी नूडल्स यहाँ ले लें, बर्गर यहाँ ले लें, फिर बर्गर और नूडल्स और सूप के बाद ब्रेड होगा, राइस के बाद पिज़्ज़ा हो जाएगा, तो ये राइस यहाँ आ जाएगा। नहीं, राइस यहाँ बनेगा नहीं, तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा नहीं हमारा, इसको हटाओ। क्या बनेगा, अगर मैं नूडल यहाँ ले लूँ और बर्गर यहाँ ले लूँ, नूडल यहाँ हो गया, बर्गर यहाँ हो गया, नहीं,
ये भी कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, ठीक है, टाइम भी गया। ये नूडल हो गया, ठीक है, ये बर्गर हो गया, ये राइस हो गया, राइस हो गया, दो लोग छोड़ के यहाँ पर सूप हो जाएगा, ब्रेड हो जाएगा, पिज़्ज़ा हो गया, खत्म हो गया हमारा क्वेश्चन। जल्दी मार्क करते हैं। पिज़्ज़ा वाज सर्व्ड ऑन द विच डे, तो पिज़्ज़ा सर्व्ड हो रहा है फ्राइडे को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्यूसडे को कौन सा आइटम सेंड हो रहा है, तो बर्गर, बर्गर इज फॉर ट्यूसडे। डे पिज़्ज़ा वाज सर्व्ड उसके 2 डेज आफ्टर, तो पिज़्ज़ा सर्व हुआ उसके 2 दिन बाद, एक दो ब्रेड जो है सर्व हुआ है, ठीक है। राइस वाज सर्व्ड ऑन विच ऑफ द डे ऑफ द वीक, तो राइस जो है वो आपका वेडनेसडे को सर्व हुआ है। सर्व्ड ऑन फर्स्ट डे ऑफ द ट्रेनिंग, तो नूडल्स जो है वो सर्व हुआ है, ठीक है। अभी हमने डन तो कर लिया, टाइम भी हम लोगों को ऑलमोस्ट सही लगा बट इसमें ये जो एक क्वेश्चन था उसमें थोड़ा सा कुछ, ये वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ डाउट है, इसके क्वेश्चंस रॉन्ग हो सकते हैं एक दो बाकी तो ब्लड रिलेशन भी ऑलमोस्ट ठीक ठाक ही था। 1 सेकेंड, थर्टी प्लस भी मार्क्स आएंगे तो दैट कुड बी द हाँ गुड वन। सो ठीक ही है, ऑलमोस्ट वही मैंने बोला था कि लास्ट हम लोगों का एक दो क्वेश्चन रॉन्ग हो गए, तो एक वो फैमिली वाले में से गलत हुआ है, एक हमारा लीनियर अरेंजमेंट वाले में से गलत हुआ है। लीनियर अरेंजमेंट से कैसे गलत हुआ उसको बस एक बार देखना पड़ेगा। ओके, तो 3 क्वेश्चन हमारे रॉन्ग हुए हैं यहाँ पर, होने तो नहीं चाहिए थे। एक ये वाला क्वेश्चन रॉन्ग हुआ, वही मुझे लग भी रहा था कि ये क्वेश्चन रॉन्ग है, क्योंकि अगर आप ये सर्कुलेशन के हिसाब से देख रहे थे तो 16, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन कैसे गलत हुआ, हाउ इज क्यू रिलेटेड टू टी, क्यू इज द फैमिली थ्री जनरेशन, क्यू इज द ब्रदर, जो अरेंजमेंट मैंने बनाया वही बना, W2S Q2T। ओके, आई कनेक्टेड वाई टू हेयर, तो ये वाली एक प्रॉब्लम हो गई, बट इसका तो यही आ रहा था आंसर। हम लोगों ने बहुत ही इनकम्प्लीट डायग्राम बनाया, लेकिन उसके लिए ज़्यादा हमारे पास समय था नहीं, तो एज पर दी ऑब्जर्वेशन मतलब इट इज़ गुड, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू। बाकी इसमें कुछ ऐसा क्वेश्चन बचा नहीं है जो दिक्कत वाला हो, जो एरर्स हुई हैं वो काफ़ी सिली एरर्स हुई हैं, क्योंकि टाइम की प्रॉब्लम है तो इस वजह से वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गए, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं किए इस चक्कर में, ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू।